हेलो बच्चों, सब बढ़िया होंगे। आज हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 3.1 एक्सरसाइज कल कंप्लीट करी थी। 3.2 एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का हमारा चैप्टर है। ठीक है, 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। आपको इन सभी के आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के भी 2 क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड vertical lines drawn to determine the position of the point in the Cartesian plane। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था। इंट्रोडक्शन में जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक है इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। तो 4 हमारे क्या उसके जो लाइनें ड्रॉ होती है, एक एक्स एक्सिस पर होती है, एक वाई एक्सिस पर एक्स नोट और वाई नोट। ठीक है, एक हॉरिजेंटल होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। तो इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो मेरी डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। तो आप उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो हॉरिजेंटल होता है बेटा और एक होता है वर्टिकल लाइन। ये 2 हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन है। आपको इन दोनों को बताना है कि ये किस पर होती है, एक्स एक्सिस पर होती है या फिर वाई एक्सिस पर होती है। तो यहां पर आप इसका आंसर क्या लिखोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां लिखोगे वर्टिकल लाइंस। इसको बोलेंगे बेटा एक्स एक्सिस और इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है। सेकंड पार्ट पे आओ। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन। फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन, जिसकी 2 लाइन होती है वो हमारे क्या बन जाते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या बन जाते हैं, कोऑर्डिनेट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। जब 2 लाइन आपस में क्या करे, इंटरसेक्ट करती है, तो किस पर इंटरसेक्ट करेगी, ओरिजिन पर करेगी। ओरिजिन। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इसके भी 2 ही क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, स्टेटमेंट में उसमें आपको ये 7-8 पॉइंट है। इसको आपको इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ही आपको इसका आंसर मिलना है। ठीक है, जैसे ग्राफ देखोगे उसमें से आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, अब शीर्षा क्या होता है, ऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं, वो सारे आपको इसमें से आंसर निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले एक काम करना है। इसमें सबसे पहले जो पॉइंट्स के नाम दे रखे हैं यहाँ पर आपको इसके पॉइंट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स पॉइंट कौन कौन से हैं, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। ठीक है, सबसे पहले देखिए बेटा, 5th दे रखा है। यहां पर देखो 1 2 3 4 5, 5 पर कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर रखी, और ये आपका एल पॉइंट है। क्या दे रखा है, एल पॉइंट। ये देखो एल जो पॉइंट है ये किसके ऊपर है, 5 किसके ऊपर है, वाई के ऊपर है। किसके ऊपर है, वाई के ऊपर। इसका मतलब 5 तो हो जाएगा ये, लेकिन ओरिजिन पॉइंट से जा रहा है ये लाइन, ओरिजिन पॉइंट से लाइन ड्रॉ हो रही है, तो इसका पॉइंट क्या बन जाएगा, 0,5। 0,5। ऐसे ही देखो बेटा, बी पॉइंट सॉल्व करेंगे। बी पॉइंट देखो, ये बी कहां से आ रहा है, यहां पर आया भाई -5 पर, और ये कहां से आ रहा है, 2 से लेकर कहां तक जा रहा है, -5 तक। अब देखो ये 2 पॉइंट किस पर है, वाई पर, तो इसका मतलब 2 तो हो जाएगा वाई पर, और -5 किस पर हो जाएगा, एक्स पर। तो इसका पॉइंट क्या बन जाएगा, -5,2। -5,2। ठीक है, आगे देखो बेटा, डी पॉइंट देखिए, 2 से फिर इधर गया डी पर, फिर ये किस पर जा रहा है, 6 पर जा रहा है। तो 6 हमारा किस पर है, एक्स एक्सिस पर, तो 6 तो हो जाएगा एक्स। वाई पर क्या है, 2 है, तो 6, क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखो बेटा, एच पॉइंट। एच पॉइंट के अंदर एच पॉइंट कहां से आ रहा है, -5 से आ रहा है, और कहां जा रहा है, -3 पर जा रहा है। तो एक्स एक्सिस पर हो जाएगा बेटा -5, और वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा, -3। राइट, क्लियर हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे एम पॉइंट। एम पॉइंट में देखो, एम पॉइंट है -3। क्या दे रखा है, -3। तो ये देखो, ये -3 किस लाइन पर है, ओरिजिन पर है, तो यहां पर लिखोगे -3,0। अब ई पॉइंट देखेंगे। ई पॉइंट हमारा किसके ऊपर आ रहा है, -3 से लेकर कहां जा रहा है, ई पर, फिर उसके बाद -5 पर। तो ई पॉइंट हो जाएगा -3, -5। समझ आ गया। ऐसे ही जी पॉइंट निकालेंगे।
जी पॉइंट देखिए 2 से लेकर कहां आ रहा है -4 पर, 2 हमारा क्या है x पर, तो 2 कोमा क्या हो जाएगा -4। ऐसे ही सी पॉइंट देखिए 5 पर आ रहा है और इधर कहां जा रहा है -5 पर, तो 5 कोमा क्या हो जाएगा -5। तो ये इसके सारे पॉइंट्स हमने निकाल लिए। अब पहला पॉइंट आता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है -5, 2, जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट देखो बेटा कहां है, सी ढूंढो जल्दी से, सी ये रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, -5, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। थर्ड पॉइंट में कहता है कि द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट्स -3, -5। अब -3, -5 किस कोऑर्डिनेट्स पॉइंट पर आता है, -3, -5 आता है ई पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई। द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स 2, -4, 2, -4 देखो कहां है, 2, -4 ये रहा, 2, -4 किस पर आ रहा है बेटा, जी पर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। अब सीसा ऑफ द पॉइंट डी देखो, अब सीसा क्या होता है एक्स एक्सिस पर और ऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट होता है, और अब्सिस्सा में क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो अब्सिस्सा पॉइंट डी के अंदर आपको सॉल्व करना है। डी क्या है आपके पास 6,2, 6,2 के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था जो 6,2 जो आगे वाला होता है वो तो होता है अब्सिस्सा, और बाद वाला क्या होता है वाई पर ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसका मतलब 6 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑर्डिनेट पॉइंट्स, ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एच, एच पर ऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या है 5, -3 एच पॉइंट है, इसका ऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया, बाद वाला ऑर्डिनेट होता है तो -3, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एच पर -3। ठीक है, ये इसके राइट आंसर है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना बेटा, एल का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 0,5, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। एम का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है -3,0। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज थी जो अब हमने कंप्लीट करी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़े से इसमें आपको ये देखना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स अलग अलग निकालने हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो चुका है आज। ठीक है, 3.1 और 3.2 दो ही एक्सरसाइज थी, तो इसको अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आगे की वीडियो लेने के लिए भी, आगे के और भी क्लासेस मिलती रहेगी आपको टाइम टू टाइम। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।